भारत को विकसित भारत बनाने के लिए इस बार का बजट पेश किया गया। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट ने बजट पेश किया और उस बजट में काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई, काफी सारी रिफॉर्म लाए गए हैं। आज उन्हीं पे हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बजट। देखिए फ्रेंड्स, बजट की जब बात करें तो आप कंसेप्ट बेसिक सिंपल यहां से समझो कि लेट्स सपोज कि एक बंदा कोई ABCD नाम का कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करता है। अब वो गवर्नमेंट जॉब करके या प्राइवेट जॉब करके जितनी भी इनकम घर पे लाता है, 50,000 लाता है, 70,000, जितना भी इनकम लाता है, फिर वो उसी इनकम से वो मैनेजमेंट करता है अपने घर की कि कितनी जो इनकम है वो बच्चों की फीस देनी है या कोई और एलोकेशंस ऑफ मनी करनी है, कहीं अलग अलग जगह पे बांटनी है मनी, किस किस खर्चे के लिए बांटनी है। ये सारी चीजें, सारे प्लान स्ट्रेटजी जो है वो बंदा बनाता है, वो A नाम का या B नाम का बंदा बनाता है। अब इसी सिस्टम को आप नेशनल लेवल के लेके आओ। जब नेशनल लेवल की बात आती है फ्रेंड्स, तो नेशनल लेवल का बजट जो है यही डिसाइड करता है कि हमारी जो इनकम, फ्रेंड्स याद रखना कि जो बजट वर्ड्स हैं, जैसे बजट का मैंने बताया आपको, बजट्स मीन जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है। इनकम और एक्सपेंडिचर मींस कि किन किन सोर्सेस से हमें मनी आ रही है, भारत को मनी आ रही है, गवर्नमेंट को मनी आ रही है, और वही मनी फिर कहां कहां पे वो खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर कहां होता है मींस रेवेन्यू, इनकम यू कैन से रेवेन्यू आर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर मींस यहां पे एक तरफा से जो रेवेन्यू आएगा, फिर सेकंड तरफ से आप एक्सपेंडिचर करोगे, खर्च करोगे। इसी को सिंपल हम बजट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट आता है फ्रेंड्स कि बजट जो वर्ड है, जो टर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बजट टर्म क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो योर आंसर मस्ट बी लाइक दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेंशन द टर्म बजट। लेकिन एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फ्रेंड्स एक टर्म को डिफाइन करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये दी गई है अंडर आर्टिकल 112 और इसी के बेस पे जो है बजट पेश किया जाता है। लेकिन टर्म जो बजट है ये डिफाइन नहीं कही गए, कहीं भी मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं है। लेकिन AFS मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है। आपको ये 3-4 पॉइंट जो है मेनली याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फ्रेंड्स, अब एनुअल की जब बात आती है, एनुअल फाइनेंशियल, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये भी आपको याद रखना है कि जो जैसे इस ईयर का बजट आया तो इस ईयर का फ्रेंड्स 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जैसे 1 अप्रैल 2025 मींस इसी ईयर, जैसे बजट 1 फैब को पेश हुआ, लेकिन जो इसकी एनुअल जो ईयर स्टार्ट होगी वो 1 अप्रैल 2025 से होगी। अब जब 1 अप्रैल से होगा तो नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। नेक्स्ट ईयर कहां तक जाएगा फ्रेंड्स? ये 31 मार्च 2026 तक जाएगा। ये ईयर कंप्लीट यहां से, इसी को कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट की एनुअल देखी जाती है, जैसे 1 जनवरी टू दिसंबर नहीं देखेंगे, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो हमेशा देखी जाती है 1 अप्रैल से, उस करंट ईयर की 1 अप्रैल से, और जो नेक्स्ट ईयर आनी है उसके 31 मार्च तक देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इट सिंपली शो कि अगर यहां से भी देखा जाए तो बजट जो है ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाता है। मतलब फ्यूचर में हमने क्या क्या काम करने हैं, जो हमारे पास रेवेन्यू है, हमारे पास इनकम है, उसको हमने किस तरह से अपने मैनेजमेंट में लाना है और अपने काम जो है प्रॉपर ढंग से करने हैं। अपने वर्क जितने भी हमने एक्सपेंडिचर अपना करना है, अपने रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जब करना है, तो वो किस किस ढंग से, किन किन सेक्टर पे हमने कितना कितना पैसा जो लगाना है, ये सारा बजट में आता है। और
हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान होता है कि हमने अगले साल जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमने जो मनी है, गवर्नमेंट ने सोचना है कि हमने जो मनी है वो किस किस सेक्टर में कितनी कितनी लगानी है, ये सारा बजट में कंप्लीट शो किया जाता है। अब इस बार के बजट में काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई है। उन ट्रांसफॉर्मेशन में आइए हम समझते हैं वन बाय वन कि क्या मेन पॉइंट रखेंगे फ्रेंड्स। मेन उन्होंने, अगर अब देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हमने जो है कुछ एम्स एंड एस्पिरेशंस है फॉर द विकसित भारत। मतलब उसी बजट में उन्होंने, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि इस वाला बजट जो है ये विकसित भारत के लिए जो एम्स एंड एस्पिरेशंस है उसके लिए हम क्या क्या करेंगे ये मेंशन किया है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे पॉइंट याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टू एसरलेट द ग्रोथ। ग्रोथ को हमने कैसे बढ़ावा देना है, एसरलेट ग्रोथ कैसे हमने बढ़ाना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है टू सिक्योर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जब बात आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट मींस कि ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है सोसाइटी की, जिसमें सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी सोसाइटी की। इसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मीन सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली लोगों को डेवलप कैसे किया जाए, ये बजट में मेंशन किया गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो किया गया स्पेंडिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास। यहां पे मिडिल क्लास मींस कि मिडिल क्लास के बारे में सोचा गया है कि मिडिल क्लास को जो है किस तरह से उनकी स्पेंडिंग पावर को बढ़ाया जाए, ये भी इस बजट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ये एम्स एंड एस्पिरेशंस रहेगी। नेक्स्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। मीन हाउस होल्ड की जो सेंटिमेंट्स है उस पे भी इस बजट में बड़ा ध्यान रखा गया है, तो ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। अब जब ये एम्स एंड एस्पिरेशन आएगी तो इसके लिए नेक्स्ट फर्दर इन सब एम्स को अचीव करने के लिए हमें किन इंजन्स पे, जिसको ग्रोथ ऑफ इंजन्स और इंजन्स ग्रोथ जैसे मर्जी आप यू कैन से, उसको किस तरह से हमने डेवलप करना है, तो उसके लिए 4 इंजन्स पे वर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो इन्होंने बजट में मेंशन किया है। और वो क्या है फ्रेंड्स, 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो फर्स्ट है एग्रीकल्चर। मीन्स बजट में जब हम देखें तो एग्रीकल्चर को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और एग्रीकल्चर में किस तरह से काम करना है, जैसे किसानों के बारे में काफी सोचा गया है। इसकी एग्जांपल आप देखो तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, उनको लोन्स दिया जाएगा उनके बारे में, और जैसे भी किसान एग्रीकल्चर रिलेटेड उनके इरिगेशन सिस्टम को, इरिगेशंस को किस तरह से बढ़ावा देना है। जैसे कि बिहार में मखाना, आपने सुना ही होगा कि मखाना बोर्ड जो है एस्टैब्लिश करने की बात की गई, ताकि उसकी प्रोडक्शन और उसको किस तरह से और बढ़ावा मिले, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में बात की है। तो एग्रीकल्चर पे भी उन्होंने फोकस किया गया कि हम 4 इंजन्स मींस 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है, इन पे काम करके हम जो है अपनी एम्स एंड एस्पिरेशंस जो है अचीव करेंगे। उसमें से एग्रीकल्चर आ गया, फिर MSME आ गया, मीन्स मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उनके बारे में भी, जैसे उनके लोन और बाकी उनके जो पर्पस है उनको रिवाइज किया गया है इस सिस्टम में भी, MSME में। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। मीन्स इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है, उसको भी रिवाइज किया गया है। फिर एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचा गया है कि एक्सपोर्ट्स किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, ये आ गई 4 इंजन्स, जो मतलब इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट के 4 आगे, आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 बाय 1 याद रखना है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म जो लाए गए। फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाए गए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म में अगर बात करें पहला रिफॉर्म, तो फ्रेंड्स पहला रिफॉर्म है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन तो न्यूज में काफी सुना ही होगा कि मिडिल क्लास के लिए, देखो यहां मिडिल क्लास की अगर बात की थी तो ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म भी आ रहा है। मिडिल टैक्सेशन मींस कि टैक्सेशन को भी रिवाइज किया गया है। अगर आपने मेरा जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जीएसटी का लेक्चर देखें फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल और जीएसटी का टैक्सेशन का जो आया था अभी पिछले, तो उस पर भी मैंने लेक्चर बनाया है, वो भी आप लेक्चर देखें ताकि इसमें भी आपको वो हेल्प करेगा। और टैक्सेशन मीन्स आपने सुना होगा कि जो 12 लाख की इनकम तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा,
तो इसमें ये रिफॉर्म किया है टैक्सेशन में कि एक इंसान की अगर 12 लाख तक कोई सैलरी होगी या इनकम होगी ईयरली, उस पे नो टैक्स, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इवन कि 75,000 और भी कमा ले इंसान वो, तो उसको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी। तो ये इतना जो है 12 लाख तक भी जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि देयर शैल बी नो टैक्स ऑन 12 लाख इनकम, कि 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा इस बजट में कि पावर सेक्टर पे भी काम करना है, मीन्स पावर सेक्टर पे काम करना है। थर्ड आ गया माइनिंग पे, फिर अर्बन डेवलपमेंट पे, देन फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे, फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म पे। तो ये सारी 6 की 6 ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म आपको आगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लिखे हैं ये तो आपको फ्रेंड्स याद हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है, दीज आर द 6 ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, इसको लर्न करने में कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत आती है। एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या कोई और जेकेएसएसबी पे एग्जाम आ जाए, तो आपको जो है उसमें जेकेएसएसबी में जब आए एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसको आपको याद रखने के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया है फ्रेंड्स, एक निमोनिक्स बनाया, यू कैन से। ये टीपीएम मीन्स टीपीएफ साहब, टीपीएम, जैसे आप इसको अपने हिसाब से भी कह सकते हो कि तरसेम पाल महाजन जी, एम स्टैंड फॉर महाजन। तरसेम पाल महाजन जी के पास 3 मिनिस्ट्री हैं। कितनी मिनिस्ट्री? देयर आर 3 मिनिस्ट्रीज अंडर द तरसेम पाल महाजन जी। आर टीपीएम साहब, आप यू कैन डिनोट इन योर ओन चॉइस। टीपीएम के पास आ गया, टीपीएम साहब के पास 3 मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री कौन कौन सी है? अर्बन डेवलपमेंट की, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की और रेगुलेटरी रिफॉर्म की। आप इस तरह से ये 6 पॉइंट याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एक और बात की है रिफॉर्म लाने में, जो बात की है ज्ञान के बारे में। ज्ञान के बारे में क्या फोकस किया है फ्रेंड्स, जो इस बजट ने फोकस किया, जी फर्स्ट, जी स्टैंड फॉर गरीब, मन गरीबों पे फोकस किया गया है। सेकंड, युवाओं पे, यूथ पे फोकस किया गया है। थर्ड जो है अन्नदाता मीन्स फार्मर्स पे भी इस बजट में जो बात की गई है कि फार्मर्स के लिए, जैसे मैंने कहा, किसान क्रेडिट कार्ड और बाकी सारे बेनिफिट्स जो है किसानों को, फार्मर्स को दिए जाएंगे इस बजट में। नेक्स्ट नारी, जो कि नारी विमेंस के लिए भी काफी रिफॉर्म जो है, काफी स्कीम लाने की बात की गई है इस बजट में। तो ओवरऑल बजट्स को देखा जाए तो फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, प्लस जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको बजट पे याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा था कि 4-5 दिन पहले इकोनॉमी सर्वे भी आया था। जो इकोनॉमी सर्वे है फ्रेंड्स, वो बताता है लास्ट ईयर का, कि पिछले साल हमने अचीव क्या किया और क्या क्या उसमें लास्ट ईयर का बताया जाता है। लेकिन जो बजट है उसमें करंट और फ्यूचर के आने वाले समय के बारे में बताया जाता है कि हम कितना पैसा डिफरेंट सेक्टर में किस तरह से खर्च करेंगे और किस तरह से डेवलप करेंगे। ये सब चीजें जो है बजट में बताया जाता है, यूनियन बजट में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैं आशा करता हूं कि बाकी के लेक्चर की तरह आज का लेक्चर भी आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।